गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे अभी हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का सीरीज चल रहा है, जिसपे से हमने बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर लिए हैं एंड आप लोग देख भी रहे होंगे। ये सारे वीडियोस जो भी आपको दिख रहे हैं किस चीज़ के हैं, आईपीएस के। एंड यहाँ पे आपको आईपीएस का प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा, ये रहा पहला प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे कि भाई अब हमको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको आईपीएस के वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, सो आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। बट ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगे ये पेड रहते हैं, तो आप इनको थोड़ा बहुत दे के अपना पेमेंट करके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सिंगल प्रोपोर्शन ये कर चुके थे, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल कर चुके थे। एंड अब हमें क्या करना है, अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके रखा है एंड मैं इसको रीड करता हूँ एंड आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा वर्किंग रूल, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए होंगे, यही होप करता हूँ मैं आपसे। सो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 2000 पीपल्स फ्रॉम कॉलोनी एंड कितना है 900 वेयर फाउंड द कंज्यूमर्स ऑफ राइस इन ए सैंपल ऑफ 1500 पीपल फ्रॉम कॉलोनी बी 800 वेयर फाउंड टू बी कंज्यूमर of rice. To sample support the assumption that there is no significant difference to colony A and B so far as the proportion of rice consumer is constant, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें कंज्यूमर और मतलब हमारे पास सीधा सीधा ये जो हमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो कॉलोनी है, कॉलोनी ए है एंड कॉलोनी बी है, ठीक है। तो कॉलोनी ए का जो हमारा नंबर ऑफ पीपल्स है वो देख लेते हैं कितने हैं। सो अभी पहले मैं रफ कर देता हूँ, फिर इसका गिवन लिखते हैं, ठीक है। सो कॉलोनी ए के लिए पीपल क्या है, मतलब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कितनी 2000, ठीक है। अब एन, ये n1 हो गया तो x1 भी इसी के साथ आएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, कॉलोनी बी, कॉलोनी बी के लिए कॉलोनी बी, कॉलोनी बी में नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल्स 1500, ठीक है। तो 1500 पीपल्स है, ठीक है। अब x2 भी यहीं पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये अगर ये n1 है तो ये x1 होगा, और ये x2 n2 है तो ये x2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो x1 कितना है 900 एंड x2 कितना 800, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें अब सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अगर आपने वर्किंग रूल देखा होगा तो सैंपल प्रोपोर्शन टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब सैंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करोगे, तो पी कैप 1 इज इक्वल टू x1 अपॉन n1 एंड पी टू कैप इज इक्वल टू x2 अपॉन n2। तो पी कैप की वैल्यू 900 अपॉन 2000 है ना, तो 900 2000, तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 900 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू 0.45, इज इक्वल टू 0.45। एंड पी के लिए, P2 के लिए क्या रहेगा, P2 कैप के लिए क्या रहेगा भाई 800 अपॉन 1500। तो इसके लिए भी कैलकुलेटर ओपन कर ही लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 15, सो 0.53, सो 0.53। तो P2 की वैल्यू क्या है 0.53।
अब डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस इज, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस P1 माइनस P2। अब देखो, अब P1 कितना हमारा 0.45, सो 0.45 इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल टू कहते हैं माइनस 0.53। इसको कैलकुलेटर की मदद से हम इसको माइनस करते हैं। 0.45 माइनस 0.53 इज इक्वल टू माइनस का 0.8, माइनस का 0.0, माइनस का 0.08, ठीक है, 0.08 ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 माइनस का 0.08, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोथेसिस सेट करना है, ठीक है। सो सेट हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या रहेगा, हमारा जो एच नॉट रहेगा, मतलब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, वो 0.45, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है P1 की कितनी है, P1 की कितनी है 0.45। सो 0.45 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.53, जो हमारी P3 की है, ठीक है। H1 में क्या होगा, अल्टरनेट में क्या होगा कि यही वैल्यू डज नॉट इक्वल टू बोथ सेम वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, टू टेल्ड हो गया, टू टेल्ड। या तो देखो कॉलोनी ए बराबर बी होगा, या तो कॉलोनी ए बराबर बी नॉट इक्वल टू बी होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये समझो ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ऐसा ऐसा समझ सकते हो P1 P2 से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, ऐसी, और ऐसी का मतलब क्या होता है, आई होप जानते होंगे आप, अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एरर। तो अब फाइंड करेंगे हम क्या, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करते हैं, देखो स्टैंडर्ड एरर का फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसका पी कैप एंड पी कैप 1 माइनस पी कैप 1/n1 प्लस 1/n2, ये होता है फॉर्मूला। अब भाई सबसे पहले हमारे पास पी कैप, अब हमें पी कैप निकालना है सबसे पहले। तो पी कैप का फॉर्मूला क्या होगा, n1 p1 कैप प्लस n2 p2 कैप अपॉन n1 प्लस n2। तो देखो अब मैं तुमको पी कैप निकाल के बता दे रहा हूँ कितना होगा। तो देखो पी कैप इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू कितनी थी 2000, पी कैप की वैल्यू कितनी थी P1 कैप की 0.45 अभी लिखा है, प्लस N2 की 1500 इंटू 0.53 अभी लिखी थी। अब इसका कितना हो जाएगा 15,000, और 2000 कितना हो जाएगा 3500, 3500। अब कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो 2000 का इंटू करोगे तुम किसके साथ 0.54, कितना आएगा 900। सो 900 प्लस, फिर से कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अब 1500 इंटू 0.53 इज इक्वल टू 795। सो 795 अपॉन 3500, ठीक है। 900 प्लस 795 इज इक्वल टू ये, एंड डिवाइडेड बाई 3500 इज इक्वल टू 0.48। तो जो वैल्यू आई है पी की कितनी आएगी, पी कैप की वैल्यू आएगी 0.48, ठीक है। अब हम यही वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। सो अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू पी कैप, पी कैप की वैल्यू कितनी है 0.48, 1 माइनस पी कैप 0.48 एंड 1 अपॉन 2000 है किसकी, P1 की वैल्यू 2000 P1 की है, प्लस 1 अपॉन 1500, ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू
कैलकुलेटर फाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस 0.48 अरे 1 माइनस 0.48 ये इंटू 0.48 कितना है 0.2496। ठीक है, अब इसको भी कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2000 0.005 0.0005 प्लस ऐसे ही इसका करेंगे तो 0.0006 आई थिंक क्लियर होगा। एंड अब हम इसका क्या करेंगे इनटू कर देंगे। देखो 0.005 प्लस 0.0006 इज इक्वल टू इतना है, इनटू कर देंगे इसके साथ 0.2496 इज इक्वल टू कितना है 0.0027। तो स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया 0.00027। अब इसका अंडर रूट जैसे ही हटाओगे आप तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी ऐसी इज इक्वल टू 0.016। अब मैं इसको आपको हटा के भी दिखा दे रहा हूँ कहीं आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो अपना अपन कैलकुलेटर खोलेंगे एंड इसमें रूट्स की वैल्यू यहाँ पे रूट टाइप करेंगे एंड 0.00027 इज इक्वल टू क्या करेंगे। देखो 0 पॉइंट जो अपन ने वैल्यू लिखी है वही आई है 0.016। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है जेड कैलकुलेटर निकालना है। ठीक है, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या जेड स्टैटिस्टिक भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, आई थिंक याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस, तो हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा माइनस का माइनस का 0.08 एंड स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.016। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। एंड जेड कैलकुलेटर निकालोगे तो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है हमारी मोड 5, यहाँ पे मोड 5 कर दोगे तो जेड जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा 5। ठीक है, तो जेड 5 निकाला है। एंड अब हमें क्या करना है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड। तो हमारे पास क्या है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5% LOS। तो यहाँ पे 5% LOS में क्या वैल्यू होगी 1.96 और क्या लिख सकते हो आप जेड टेबुलेटेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, अब देखो डिसीजन मेन आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो जेड कैलकुलेटेड, तो जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जेड टैब। ठीक है, तो जेड कैलकुलेटर कितना 5 ग्रेटर देन टेबुलेटेड कितना 1.96। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे आ गया, तो मैं देखो आपको कैलकुलेटर ओपन करके बता दे रहा हूँ, देखो समझ लेना। माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.016 इज इक्वल टू -5। ये देखो -5 ही आता है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब देखो अब यहाँ पे जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है किससे जेड टेबुलेटेड से, तो जो हमारा H1 है H0 है वो क्या कर देगा रिजेक्ट कर देगा बिकॉज इट इज आउटसाइड रीजन। क्या है रिजेक्ट बिकॉज इट इज आउटसाइड रीजन। देखो 1.6 से तो बहुत ज्यादा दूरी है ना 5 की। ठीक है, अब देखो हमारा क्या हो जाएगा H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, H1 इज एक्सेप्टेड। ठीक है, वी से दैट द कॉलोनी A एंड V डिफर सिग्निफिकेंटली इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस कंजम्पशन। ठीक है,
आई थिंक आप समझ गए होंगे कि H1 हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, एंड H0 हमारा रिजेक्ट हो रहा है। एंड ये हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था जो हमने करके देखा। एंड अगर आपको और सारे क्वेश्चन करने हैं तो हम और भी करा देंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप प्रेफर कर सकते हैं इस PDF को, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आप वीडियोस को देखिए, एंड जो भी आपकी डिमांड्स हो तो प्लीज़ हमारे साथ एक बार कंसर्न जरूर करें, हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो देंगे। थैंक यू।